Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th के लेसन थर्ड के मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे। इसका एक वीडियो पहले मैंने लॉन्च कर दिया है। ये सेकंड वीडियो है। पहले वाले वीडियो के अंदर मिनरल्स को डिफाइन किया गया था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मिनरल्स आर देयर ये बताया गया था। आज हम वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहाँ कहाँ मिनरल्स फैले हुए हैं, कौन से कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी करेंगे, उप महाद्वीप के वाइज कॉन्टिनेंट वाइज हम स्टडी करेंगे कि कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर कितने और कौन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, वीडियो को पूरा देखें। आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का वितरण, कहाँ कहाँ मिनरल्स फैले हुए हैं देखते हैं। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। अब मिनरल्स जो है ना, पहले हम पढ़ते हैं कि मिलता कहाँ है। तो मिनरल्स को हमने पहले ही टू टाइप में डिवाइड किया था, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। सो इग्नेशियस रॉक्स में मिलेगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेगा और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। तो मिनरल्स जो इन तीन रॉक्स में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। अब हमें ये पता करना है कि मिनरल्स जो इग्निशियस रोल है, रॉक्स जो हैं उसमें कौन सा मिनरल्स मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ऐसा हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल्स। अब हम मिनरल्स की स्टडी करेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के टाइप में, कि मेटेलिक मिनरल्स किस टाइप के रॉक्स में मिलते हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स किस टाइप की रॉक में मिलते हैं। क्योंकि थ्री टाइप के रॉक में मिनरल्स मिलते हैं, तो हम यहाँ स्टडी करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निसस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेनेट। ध्यान दें, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक मिनरल्स का मतलब मेटेलिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, स्टील, जितने भी मेटेलिक हैं, जो भी मेटेलिक हैं स्टो मिनरल्स जो होते हैं, वो इन दो तरह की रॉक्स में ही पाए जाते हैं। और ये रॉक्स जो होते हैं ना, मिलियंस 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 ईयर ओल्ड होती है। ये बनी हुई किसकी होती है? वैल्कोनो, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावा के जम जाने से ये बनती हैं। और इनके बीच में बनती कैसे है? वो लावा जम जाता है, लॉन्ग टाइम तक उनके ऊपर प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से वो मिनरल्स क्रिएटिव होते हैं। तो ये हमेशा यहीं पर मिलती है। और जो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो ऐसी होती है, ये रॉक्स जो होती है इनमें मिलता है। अंडरस्टैंड? ये काफी पक्की और हार्ड रॉक्स होती है। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स। हमने मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया कि मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इग्निसस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और तो फिर नॉन मेटेलिक किसमें पाए जाएंगे देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बता देता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती है जो सेडिमेंट से बनती है। जैसे नदी के साथ मिट्टी बह के गई और एक जगह जमा हो गई, जैसे फ्लड आया तो फ्लड के अंदर नदी का किनारा टूटा, तो नदी के किनारे के टूटने आसपास के पेड़ जो थे, घास फूस, कचरा जो भी था, वो मिट्टी के नीचे दबक गया। अब काफी सालों तक ये नीचे दबका ही रहा। तो लॉन्ग ईयर, काफी मिलियंस ईयर निकलने के बाद में जो पेड़ पौधे नीचे दबे थे, वो किसी न किसी मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोयला बन जाते हैं। सेडिमेंट का मतलब होता है कि जो मिट्टी की परत बनती रहती है, जैसे आंधी चलती है तो मिट्टी नई आ जाती है, फिर फ्लड आए तो उस पर और मिट्टी आ जाती है, फिर हमने उस पर कचरा फूस डाल दिया और मिट्टी आ जाती है। इस तरह से अलग अलग लेयर बन जाती है, उसे सेडिमेंट कहते हैं। तो नॉन मेटेलिक जितने मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। जैसे नॉन मेटेलिक होती है कौन कौन सी हैं? जिप्सम है, जितने भी टाइप के स्टोन है, मार्बल कह सकते हो आप, ग्रेनाइट कह सकते हो, कोटा स्टोन कह सकते हो, भीलवाड़ा का स्टोन जो आता है और रेड स्टोन जो आता है, वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप होते हैं। हम इसको पढ़ते हैं अभी। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो माउंटेन को यंग फोल्ड्स है, यंग फोल्ड्स का मतलब हुआ जो अभी ताजा माउंटेन बने हैं, जैसे हिमालय जो है वो यंग फोल्ड्स का है। अरावली अर्लीस्ट, सबसे पुरानी अगर रॉक्स हैं तो अरावली की हैं।
और सबसे न्यूनतम अगर रॉक्स है तो हिमालय की है। हिमालय अभी का बना माउंटेन है। ओके, इसमें भी मिलता है। कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइम स्टोन, मैंने बताया जो भी स्टोन्स हैं वो इसी मिलते हैं। मिनरल्स फ्यूल्स सच एज कोल पेट्रोलियम्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा का मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, कोयला है, पेट्रोल है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि मेटेलिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, नॉन मेटेलिक्स कहाँ मिलते हैं। तो मेटेलिक्स जो होते हैं वो एग्नीसस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियरेंस दिया है, हमें में आ गई है। आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले एशिया में, एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं पढ़ते हैं। आयरन ओर पाया जाता है चाइना और इंडिया के अंदर। दिस द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। टिन एक मेटल होती है, धातु होती है, और एशिया के अंदर वर्ल्ड की आधी से ज्यादा टिन यही मिलती है। कौन कौन से देश में, चाइना और मलेशिया के अंदर। चाइना के अंदर इसके अलावा और क्या मिलता है, लीड मिलता है। लीड एक शीशा होता है ना। एंटीमनी होता है, टंगस्टन पाया जाता है। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज बॉक्साइट निकिल जिंक एंड कॉपर, ये एशिया में पाए जाते हैं। तो ये एशिया के इन देशों में पाए जाते हैं, चाइना, इंडिया, मलेशिया, है ना, ज्यादातर इन्हीं देशों में पाए जाते हैं। सो चाइना और इंडिया में ज्यादातर मेटल्स पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मैप के अकॉर्डिंग। ध्यान दें, यहाँ पर आयरन का ये सिंबल है, कॉपर का ये सिंबल है, और बॉक्साइट का ये सिंबल है। ये पार्ट जो है वो एशिया का बताता हूं आपको। ये पार्ट जो है ये यहां से लेकर के ये इधर से आएगा, ये जो पार्ट है वो एशिया का पार्ट कहलाएगा, ये इधर से आएगा। तो इसमें देखें, ये देखो कौन सा आयरन का स्रोत इंडिया के अंदर ही है, देखिए, है ना। इसके अलावा आयरन जो है चाइना में भी है, यहाँ पर भी है ना। इसके अलावा ये बॉक्साइट के एरियाज यहाँ है, यहाँ भी बताया था ना कि मलेशिया में टिन और बॉक्साइट के हैं, वो यहीं पर पाए जाते हैं। आगे और भी दिए हैं ये वर्ल्ड में, आगे हम इनको अलग अलग मैप वाइज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब मैंने बताया था कि आयरन को जिस रूप में धरातल से निकाला जाता है, एक स्टोन के रूप में निकलता है वो, इन द वर्ल्ड। आयरन ओर रशिया में पाया जाता है, यूक्रेन में पाया जाता है, स्वीडन में पाया जाता है, और फ्रांस में ज्यादातर मिलता है। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल्स आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन एशिया। ये यूरोपियन एशिया और ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। तो ये चीजें ज्यादा यूरोप में पाई जाती है। अब देखिए, यूरोप में एक ऐसी कंट्री भी है जिसमें बिल्कुल भी मिनरल है ही नहीं, जैसे स्विट्जरलैंड हैज नो नॉन मिनरल्स डिपॉजिट इन इट। कोई भी अभी तक, हो सकता है कि फ्यूचर में निकल जाएं, लेकिन अभी तक स्विट्जरलैंड के अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं पाया जाता है। आगे यूरोप की कंट्री है। आगे हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्दर्न अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन में मिलते हैं। कनेडियन रीजन्स, जो कनाडा कंट्री है उसके क्षेत्र में, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, वहाँ ग्रेट लेक्स हैं, कभी मैं ग्रेट लेक पे वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा मिनरल्स वहीं पाए जाते हैं। आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। सुपीरियर लेक, आयरन, ये ग्रेट लेक्स, वहाँ 5 लेक हैं कनाडा और अमेरिका की सीमा पर, है ना, वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं। एपेलेचियन रीजन्स, जिसमें कोल पाए जाते हैं। वेस्टर्न कोर्डिलेरास, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये वहां पाए जाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, जो मैंने ग्रेट लेक्स बताई थी वो ये ग्रेट लेक्स हैं, ये ग्रेट लेक्स हैं, यहाँ पर वो पाए जाते हैं। हम नॉर्दर्न अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ नॉर्दर्न अमेरिकन पार्ट, नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। जो सुपीरियर लेक
और जो ग्रेट लेक्स है वो यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे स्टार सा लगा है, तो ये मिनरल्स ऑयल मिलते हैं, है ना। ये यहाँ पे कोयला जो मैंने बताया था, ये कोयला का स्रोत यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे हम और बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ब्राजील साउथ अमेरिका की बड़ी कंट्री है, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और इन द वर्ल्ड। सबसे उच्च क्वालिटी का आयरन जो है वो ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजील जैसे चिली एंड पेरू में कॉपर पाया जाता है, ब्राजील एंड बोलिविया में टिन पाया जाता है। साउथ अमेरिका में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड्स पाए जाते हैं। मिनरल्स ऑयल वेनेजुला में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है, चिली में पाया जाता है, पेरू में पाया जाता है और कोलंबिया में पाया जाता है। सो दीज आर द सम मिनरल्स दैट फाउंड इन साउथ अमेरिका। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, ये ग्रीन डायमंड क्या होता है। ग्रीन डायमंड इज ए रेयरेस्ट डायमंड। दुनिया में सबसे कम मिलने वाला डायमंड ग्रीन डायमंड है। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये जो ग्रीन डायमंड जो है ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, क्योंकि ये सबसे दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानों में पाया जाता है। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर एगो में ये चट्टानें बन गई थी, सबसे पुरानी चट्टानें। ओनली 300 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। अर्थ के फॉर्म होने के 300 ईयर के बाद में चट्टानें बन गई थी, सबसे पहले ये चट्टानें बनी थी, वहां पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये ग्रीन डायमंड होता कैसा है। दिस इज द ग्रीन डायमंड्स, है ना, ये इसी शेप में होता है, काफी शाइनिंग वाला होता है। सो ये ग्रीन डायमंड होता है। आगे हम पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज, अभी हम पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में डायमंड पाया जाता है। देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। सबसे ज्यादा बॉक्साइट। अब इसको बॉक्साइट को ना, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट ही कहते हैं, लेकिन ये नाम बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया से आया है क्योंकि एक स्थान है जहां पर एल्यूमिनियम निकाला जाता है ना, तो उसी की वजह से इसको बॉक्साइट कहते हैं। ओके, गोल्ड वहां पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, टिन पाया जाता है, निकल पाया जाता है। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर। इट का मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉपर में रिच है, लीड में, जिंक में, मैग्नीज में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सबसे दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, काल गुरली और कुल गार्डी, ये दो खदानें हैं, काल गुर्डी और कुल गार्डी एरियाज ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यहाँ गोल्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में भी। दीज, अब देखिए, अगर हम मैप को ये साइड कंसीडर करते हैं कि नॉर्थ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड है, तो ये साइड वेस्टर्न होगी। तो मैंने क्या बताया था कि वेस्टर्न साइड में गोल्ड पाया जाता है। देखिए ये गोल्ड की मात्रा है, लिखा है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर कालगुडी और कुरगार्डी नाम की दो खदानें हैं जहाँ सबसे ज्यादा सोना निकलता है। इसके अलावा यहाँ कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। ये देखो यहाँ पर ये ईस्टर्न पार्ट है जहां पर ये मेटल्स पाई जाती है ना। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो समुद्री किनारे पे ही बसी हुई सघन आबादी है। इस बीच वाले क्षेत्र में कोई रहता ही नहीं है, ये बिल्कुल मरुस्थल कहलाता है। ओके, फिर भी यहाँ कुछ मेटल्स निकलती हैं। ये एरिया बॉक्साइट एरिया कहलाता है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा बॉक्साइट निकलता है। आगे हम पढ़ते, अंटार्कटिका जो कि स्नो से कवर्ड है, फिर भी यहाँ पे काफी मिनरल्स पाए जाते हैं। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट्स। जो अंटार्कटिका की जियोलॉजी है वो ये प्रेडिक्ट करती है कि यहाँ काफी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। सफिशिएंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल वहां पे पाया जाता है। इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। मतलब इसकी पहले ही फोरकास्टिंग हो चुकी है। फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी हो चुकी है कि ट्रांस अंटार्कटिक जो माउंटेन है
और एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ली माउंटेन, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन में, और आयरन पाया जाता है प्रिंस चार्ली माउंटेन में। फिर और भी आयरन और गोल्ड सिल्वर ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज। आगे हम पढ़ते हैं दीज। अब देखें यहाँ पर हमने पढ़ा था ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में कोयला पाया जाता है, देखो ये कोयला है, ये कोयला पाया जाता है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा कि आयरन भी पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, इन प्रिंस चार्ली माउंटेन्स। ये देखो यहाँ आयरन है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आयरन पाया जाता है। इसके अलावा देखो निकल है, कॉपर है, ओके, एल्यूमिनियम है, अगस्टन है, जिंक है, ये मैग्नीज है, ये काफी सारे मात्रा में यहाँ पे जो बाउंड्री एरिया जब वहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने कॉन्टिनेंट वाइज मिनरल्स की स्टडी की है। ब्रीफ स्टडी है, ये कोई डीप स्टडी नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं मैप की स्टडी के अनुसार। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल्स को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।